चिल्ड्रन येस्टरडे हमने आप लोगों को जो कराया था वो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. Importance. Next topic is importance. Please write today's date. आप मेंशन कर लीजिए कौन सी डेट है आज. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन. क्या इसका लॉ है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है द फोर्स दैट बाइंड्स अस विद टू द अर्थ. कि जो फोर्स है वो हम लोगों को अर्थ मतलब बांध के रखता है. कहाँ पे? अर्थ पे. द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सेवरल फिनोमिना विच आर वे बिलीव द अनकनेक्टेड दैट द फोर्स that binds us to the earth. Second point, the motion of the moon around the earth. The motion of the moon around the earth. And the next one is the motion of the planet around the sun. The motion of planets around the sun. ठीक है. आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा आप लोग को. एक सेकेंड थोड़ा सा. Right. And the next one is, the last one is the tides due to the moon and sun. And the sun. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट हैं. इसके बाद चिल्ड्रन हम थोड़ा सा फ्री फॉल के बारे में बताना चाह रहे थे. फ्री फॉल का मतलब ये, जैसे ये देखिए पेन हमारा सिंपल, देखिए आपको बताते हैं. थोड़ा सा हम इसको मैक्सिमाइज कर लें. हाँ देखिए बेटा कि ये देखिए फ्री फॉल, दिस इज़ कॉल्ड द फ्री फॉल. तो फ्री फॉल में आप लोगों को डेफिनेशंस पता है. फ्री फॉल इज़ वेरी सिंपल टॉपिक. कि फ्री फॉल में क्या होता है? एक्सर्ट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड दे अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. कि अर्थ क्या है? अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल. ठीक है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है चिल्ड्रन? the gravitational force that Earth exerts on an object due to its center is called the gravitational, is called the क्या हो जाएगा force of gravity. ठीक है. तो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको. तो 3 डेफिनेशन लिखवा देते हैं, देख लीजिए आप लोग. प्लीज़ राइट. द फर्स्ट हेडिंग इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? देखिए इसके अंदर लिखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स. प्लीज़ मेंशन द ग्रेविटेशनल फोर्स that earth ठीक है. देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अर्थ exert on an object towards its center, towards
towards its center is called force of gravity. It's called force of gravity. Okay, now children देखिए, तो इसको क्या कहेंगे? The gravitational force that earth exert on an object towards its center is called the force of gravity. एक ऐसा फोर्स जो exert करते हैं अर्थ में towards its center, सेंटर के अराउंड, सेंटर towards the center के थ्रू अट्रैक्शन एक फोर्स लगता है, that is called the force of gravity. Now the next heading is free fall. Free fall में है whenever object fall towards the earth under this force of gravity. किसके under this force of gravity, the object are said to be in free fall. लाइक ऐसा ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्या, वेन एवर द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नीचे की तरफ है ना, ये नीचे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टूवर्ड्स द, जो अर्थ की तरफ जाती है, फॉल करता है, दैट इज कॉल्ड, दिस को क्या कहते हैं? फ्री फॉल. हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे कहाँ आते हैं? अंडर द, सारे ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं? टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ आते हुए नजर आते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फ्री फॉल. एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन में देख लीजिए. एक ऐसा, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. लिखेंगे द रेट ऑफ इंक्रीज in the velocity of an object per second falling freely, एक ऐसी वेलोसिटी से जो फ्रीली फॉल किया जा रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ लिखा जाता है, टूवर्ड्स द अर्थ is called acceleration due to the gravity. इसका नाम आप लोग ने थोड़ा बहुत सुना होगा. चलो देखिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जो डेफिनेशन हमने बताई हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम लोग ने चाहा था, हमने और टीचर ने, आपकी जो दूसरी टीचर्स हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग इसको बताएंगे. भले ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन ये आप लोग इसके बिना अधूरा है पढ़ाना हमारा. ठीक है, ये हट चुका है सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देंगे. तो हमारे पास टाइम है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम दे सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया? द रेट ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड फ्रीली falling freely towards the earth is called the acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Is that clear? तो स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं. इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ टेकन द, ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 11th में. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ टेकन एज, क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, या कहीं कहीं ऑन द अर्थ सरफेस की बात हो रही है. अलग अलग जगहों में अलग अलग होती है, हम बताएंगे सारी चीज़ें. ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक हम लोग को पढ़ाए बिना ये हमारे लिए अधूरा था, हमारा ये चैप्टर, इसलिए हम लोग ने ये टॉपिक को सोचा कि हम लोग इसको पढ़ाएंगे. हम और मैम दोनों ने सोचा था. ठीक है बेटा, इसलिए आप लोगों को भी पढ़ना है. तो नाउ देखिए, एक और हम टॉपिक इसका करा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी
आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। द ग्रेविटेशनल फोर्स जितना एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on object क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 पढ़ा था ना, हम यहाँ पे कैपिटल M ले ले रहे, एक स्मॉल m ले ले रहे और एक r²। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। और इसमें कैप सब के बारे में हम बता देते हैं कि जो स्मॉल m है वेयर स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M इज इक्वल्स टू लिख दिया हमने मास ऑफ अर्थ, हो गया है। और कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या है, देखिए बेटा हम इतना हो गया। अब हम लोग का क्या लिख दिया, बट अब यहाँ लिखेंगे बट द फोर्स with which the earth attracts any object towards it is called as the weight any mg of the object यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 दोनों के इक्वेशन को मर्ज करेंगे चिल्ड्रन। देखिए mg इज इक्वल टू हो गया gm अपॉन r², mm कैंसिल हो गया, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r²। एग्जाम में आता है अगर व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, या रिलेशन बिटवीन एक्सेशन ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, देन यू राइट दिस फॉर्मूला। ओके, ये आपको फार्मूला लिखना रहेगा, उसको डिराइव करने को रहेगा। नाउ चिल्ड्रन आप लोग को ये होमवर्क है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। दिस इज़ योर होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन what are the difference between small g and capital G। तो इसका आप लोगों को पढ़ना रहेगा कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या डिफरेंस है। देखिए मेरे को रिकॉल कर दे रही हैं, small g denotes that the earth acceleration due to gravity and capital G denotes that there are gravitational constant. Small g is different at the different places but the capital G remains constant in every places का मतलब अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर, अर्थ के सरफेस पे उनकी बात होती है। The value of small g is 9.8 meter per second square and the value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Small g is a vector quantity and the capital G is a scalar quantity. Small g, the unit of small g is meter per second square and the unit of capital G is Newton meter square per kilogram square. Is that clear? तो ये आपको करना है। अब इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, ये आप करेंगे। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी जो एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी एटलीस्ट इक्वेटर एंड इक्वेटर पे क्या होती है, सबसे कम होती है एंड मैक्सिमम होती है पोल्स पर। इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन हम डेरिवेशन नहीं करवाएंगे बट द स्मॉल पॉइंट्स आई विल राइट इन योर कॉपीज़। तो हम लिखवाएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं, आज हम इतना रख रहे हैं। और एक चीज़ हम और एक फॉर्मूला हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं स्मॉल जी के बारे में, जो भी हम लोग, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी हम बताना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स है, तो हम चाहते हैं आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। और इसके बीच में हम कुछ चीज़ें टॉपिक बीच में मिस है, वो भी हम कराएंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखिए अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए स्मॉल जी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस GT। AT होता है ना, जहाँ पे V आ जाएगा वहाँ पे
जहाँ पे आपका a था वहाँ g हो जाएगा, जहाँ s था वहाँ h हो जाएगा। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। सबको रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया देखिएगा, स्मॉल a को रिप्लेस किया गया है g से और s को रिप्लेस किया गया है h से, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे क्या हाइट होती है, और ये हो गया, दो चीज़ें रिप्लेस की गई हैं, दैट्स इट। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। ये कब की बात है, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन है बिकम्स, और a को रिप्लेस किया गया स्मॉल g से, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात आती है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट जब है नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, वो नीचे की तरफ गिर रही है, ऐसे सरफेस है, ये नीचे की तरफ जब बॉल गिरती है तो g की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ रही है। अपवर्ड नहीं, हमने कुछ गलत बताया, यस जी, हाँ, माइनस जी इज़ रिप्लेस बाय यहाँ पे जी इन द अबव इक्वेशन एंड हैंस इसमें हम लोग देखिए बेटा, जब हमने क्या कहा कि क्या पता, हाँ, ये इसको रिप्लेस किया, और ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देन जी की वैल्यू पॉजिटिव, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अपवर्ड डायरेक्शन देखिए, जी हमें जी नेगेटिव लिया, ऊपर भी नीचे भी लेंगे, यहाँ नीचे सारे नेगेटिव होता है तो प्लस हो जाता है ये, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब अपवर्ड डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा चेंज होएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, मैंने व्हेन द ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेरा पेन है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये तो ऊपर की जब हम फेंक रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है नीचे, तो ऊपर जाता है तो स्मॉल जी हमारा नेगेटिव रहता है, जब नीचे गिर जाता है देन जी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तब उस केस के लिए आपको जब भी निकालना होगा तो फॉर्मूला आप यही लगाएंगे जो हम लिख रहे हैं। इस पर आप लोग के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला आप लोग को बता दिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले निकल गए, समझ में आ गई बात। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, उनको भी एक दो प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा। एंड व्हाट यू बेयर अ फ्री फॉल एंड एक्सीडेंट टू ग्रेविटी, प्लीज़ लर्न दैट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। हो गया।